35 आयत से हम वचन पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसकी 4 अध्याय उसकी 35 आयत। जी जी ऊंचे स्वर में। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। हालेलुया। कहता उसी दिन जब सांझ हुई, जिनके शाम के टाइम सांझ हुई, तब यीशु ने कहा, आओ हम। क्या बोला? आओ। नहीं, क्या बोला यीशु मसीह ने? आओ हम पार चले। बाहर चले। बाहर नहीं, पार। क्योंकि वे समुद्र का इलाका था, समुद्र के नजदीक वे रहते थे, और कहीं यहाँ वहां जाना है तो समुद्र में से होकर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ रोड है, बाय रोड जाते हैं हम, लेकिन जो नजदीक वाले हैं वे रोड से जा सकते हैं, लेकिन रोड से जाने से बहुत बड़ा चक्कर काटकर, लेकिन वो क्या करते हैं, समुद्र के बीच में से कश्ती में होकर जाया करते थे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जो शाम के टाइम, कहता आओ हम पार चले। हालेलुया। हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब कि कई लोग हमारे संग हैं, और जब मैं अकेला हूं तो क्या कहूंगा? तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। कहने के लिए दूसरा व्यक्ति होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो मैं अकेला तो क्या कहूंगा? कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर मसीह का वचन कहता है, मत डर, मत घबरा, मैं तेरा यहोवा तेरे अंग संग हूं। वह परमेश्वर सदा हमारे संग है। हालेलुया। तो एक अकेला व्यक्ति, आपका ब्रदर है, मैरिज हो चुकी है आपकी? नहीं हुई, तो आप क्या हो? अकेले हो। हा? तो आप हम कह सकते हो? आप हम कह सकते हो? है ना? आपके संग कौन है? और मेरी पत्नी। हम। लेकिन मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं, आप अगर अकेले हैं तो भी हम हैं। क्या? हम हैं। आप अकेले हो तो भी आप क्या हो? हम हो। हम कैसे हो? क्योंकि यीशु मसीह मेरे संग है। अगर वो मेरे संग है तो मैं अकेला कहां से हूं? तो हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? हम हो गए। मैं क्या हो गया? मैं क्या हो गया? मैं हम हो चुका हूं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग है। अब यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ हम पार चले। अब जब यीशु मसीह के संग हम हैं, तो क्या कोई तूफान आ सकता है? तो क्या कोई मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है? पक्का? पिंदर आ सकती है? अभी 2 दिन पहले तो आपके जीवन में बहुत मुसीबतें थी। 2 दिन पहले इतनी मुसीबतें थी, और यीशु मसीह साथ में है। हाय पास्टर जी, हाय पास्टर जी, क्या करूं क्या ना करूं? हम क्या करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह साथ में होने के बावजूद भी हम क्या हैं? अकेले हैं। पत्नी साथ होने के बावजूद भी हम क्या हैं? अकेले हैं। कैसे अकेले हैं? वचन कहता है, अगर तुम एक तन और एक मन नहीं हो तो तुम क्या हो? अकेले हो। एक अकेला व्यक्ति होने के बावजूद भी वे 2 हैं। अब मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इस वचन को
ताकि वो दोनों को उठाकर लेकर जाए परमेश्वर। इस वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं मेल कराने के लिए नहीं आया, मैं उनको क्या करने के लिए आया हूं? जुदा करने के लिए आया हूं। अब आप कहोगे वो तो मेरी पत्नी से जुदा करने के लिए आया, तो मेरे पति से जुदा करने के लिए आया। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो मेरे परिवार से मेरे को जुदा करने के लिए आया? क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, लेकिन दो होंगे, एक को लेकर जाऊंगा। अगर वो अलग अलग होंगे तो दोनों को अलग अलग उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको अलग भी नहीं रहना है। हर तरफ से मैं आपको समझाऊंगा, आपको अलग भी नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको एक आशीष दी कि तुम एक तन और एक मन होगे। अब से तुम दो नहीं वल्कन एक हो, ऐसा कहा परमेश्वर ने। ऐसा ही कहा आदम और हवा को कि अब तुम दो नहीं, शादी होने के बाद क्या हो? एक हो। हम कहते हैं ना, हमारे परिवार में एकता है, हम एक हैं, बोलते हैं ना, हम एक हैं। तो अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो, और एक के संग परमेश्वर है। तो हम क्या है? मैं क्या हूं? हम हो चुके हैं। हम दो होने के बावजूद भी एक हैं, और एक होने के बावजूद परमेश्वर हमारे संग है। तो हम क्या है? हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुंवारे व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं अकेला हूं। ब्याहे व्यक्ति ये ना सोचे कि हम ब्याह होने के बाद हम हैं। वे सोचे हम एक हैं। हम क्या हैं? एक हैं। जब हम एक होंगे तो परमेश्वर हमारे संग होगा। जब हम दो होंगे तो परमेश्वर कहेगा ये तो हर समय लगाए रखते हैं, हम हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये प्लानिंग करेंगे, हम अपनी समझ से ये चीज कर लेंगे। इसका मतलब उनकी जिंदगी में यीशु मसीह, और जो दो लोग सब कुछ करने का पक्का इनके प्रमाण देते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं दोनों, तब तक उनको एक अपने आप में एक गलत फहमी में वो रहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद, उसका अनुग्रह उनके जीवन में ना हो। तब तक वे दो ही रहेंगे, कभी भी एक नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता है। जहां प्यार है वहां टकरार भी है। लेकिन कई व्यक्ति क्या करते हैं, ये दावा कर रहे हैं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? एक है, लेकिन ये कहीं और ध्यान कर रहा है, ये कहीं और ध्यान कर रही है। तो क्या है? एक है? ये क्या है? अलग अलग है। इन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मेल कराने के लिए नहीं, तुम्हें जुदा करने के लिए आया हूं। और एक किनको बोला? जो तन और मन से एक है, उनके संग परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम। अब आपको मैंने हम के बारे में बताया, जो अकेले हैं वे भी हम कह सकते हैं, जो दो हैं वे भी हम कह सकते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं मेरी पत्नी मेरे संग है, तो हम हैं। हमें हम जब तक नहीं कहना जब तक परमेश्वर हमारे संग ना हो। हमारा परमेश्वर हमारे संग है, इसलिए हम क्या हैं? हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक मैं अकेला था तब तक मैं था,
जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तब से मैं क्या हो गया? हम हो गया, क्योंकि अब यीशु मसीह हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 4 अध्याय, यही उसकी 37 आयत। जी जी, यही 4 37 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक कि लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा तब भयंकर तूफान आया, आंधी आई और लहरें जो है नाव पर टकरा रही हैं, बार 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 बार। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, जो पॉइंट चेलों को यीशु मसीह ने कहा आओ हम, और यहां पर यीशु मसीह पीछे के साइड में है और चेले नाव के अंदर है। अब यहाँ पे ऐसी बात है जिसे सुनना, जानना और उस चीज को महसूस करना वो लोग फील करते हैं जो लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तो भयंकर तूफान आया, लहरें नाव पर लगी और वे पानी से भरने लगी। अब एक नाव है, नाव के अंदर यीशु मसीह भी सवार है और यीशु मसीह इनको लेकर जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है? यीशु मसीह। क्योंकि वे यीशु मसीह के संग है। यीशु मसीह के संग होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? फटाफट कश्ती को सेटिंग कर रहे हैं, टापू मार रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, चाकू मार रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? नाव को, कश्ती को। वो क्या कर रहे हैं? बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी छाल मारकर पानी उसके अंदर घुस रहा है और वो पानी से अब पतरस, अन्य चेले, ये सब क्या थे? मछुआरे थे। ये मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करते थे और उससे गुजर बसर किया करते थे। अब जो हर रोज समुद्र में जाता हो व्यक्ति, उसे मालूम है तूफान के समय क्या करना है। जैसे पिछले दिनों में इन्होंने सब कुछ किया और बाहर भेज दिया, अब भी इन्हें आके मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा तूफान आया, थोड़ी सी आंधी आई, इन्होंने सोचा इधर से चप्पू मारेंगे, उधर से चप्पू मारेंगे, इधर से सेटिंग कर लेंगे, लाख इधर से ले लेंगे, 2 लाख लेके दे देंगे, हो जाएगा सारा कुछ। ऐसे ही है ना? बहन इसको बिठाओ। यहाँ बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो चेले हैं अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं और बुद्धि का सहारा लेकर ये बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी इधर मार, कभी उधर मार, कभी ये कर, कभी वो कर, अभी हम नाव को बचा लेंगे। लास्ट में जब हम क्या करते हैं? बुद्धि का सहारा लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं, जब हमसे नहीं हो पाता तो लास्ट में हम कहाँ जाते हैं? कि अब तो यीशु मसीह ही। अब डॉक्टर क्या करते हैं हॉस्पिटल में एक मरीज को बचाने के लिए? हर तरह का प्रयास करते हैं। लास्ट में वो परिवार को क्या बोलते हैं? अब उसके आगे दुआ कर। अब तो वही कोई चमत्कार करे तो कर सकते हैं। अब जब हम पहले ही सिलेंडर कर दें कि हमारे हाथ खड़े हैं, प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में आ जाइए, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आए, मैं पहले ऐसे कर लेता, प्रभु जी
मैंने आपके नाम से बोल दिया है, अब मेरे हाथ खड़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपके नाम का प्रचार करना था, मैंने वचन सुनाना था, सुना दिया। अब आपका कार्य है इनकी देखभाल, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं मैंने इस पे दुआ की, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने इसका मतलब मैं अकेला हूं, यीशु मेरे संग नहीं है, घमंड है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे संग है, तो यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको बचा, मुझे भी कोई नहीं बचा सकता। अगर यीशु मसीह मेरे संग है तो मैं खुदा के नाम से जाना जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर तूफान आया और बहुत सारी लहरें आई, कश्ती में पानी भरने लगा, और वचन कहता है 4:37 और 38 के अंदर कि यीशु मसीह 37 में लिखा है कि पीछे नाव में सोया पड़ा। अब आप देखो, तूफान आ रहा है, लहरें आ रही हैं, कोई व्यक्ति पानी आने के बावजूद भी सो सकता है? बोलो, नहीं सो सकता। सो सकता है? प्रभु यीशु सो सकता है। अच्छा, आपको मालूम है? प्रभु जी, पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, सुनना। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम जब इन्होंने हर एक प्रयास कर लिया, हर एक प्रयास कर लिया, पानी एक दो व्यक्ति पानी निकालते हुए, 12 चेले हैं, एक दो व्यक्ति पानी निकालते हुए, दूसरे संभालते होंगे, डाकू चलाते होंगे, बहुत इनके मेहनत कर रहे होंगे। जब वे थक गए और एक व्यक्ति ने कहा, हम तो मर चले, अब आपको मैं लेकर जा रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आपकी किसकी बनती है? मेरी बनती है? नहीं, मेरी बनती है। आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को सुरक्षित लेके जाऊं। लेकिन तूफान आ गया, आप बोल रहे हो पास्टर जी इधर करो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, तो फिर मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यीशु मसीह सोया पड़ा है। जब तक हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक आप लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह नहीं, चाहे जितने मर्जी तूफान है, पानी भर गया, वो भरे हुए पानी में भी सोया ही रहेगा। ऐसा है ना? ऐसा ही है। यीशु मसीह क्या है? सोया हुआ है, क्योंकि जाग तो आप रहे हो ना। तूफान का सामना तो आप लोग कर रहे हो, पानी तो आप लोग निकाल रहे हो, कश्ती को सेट करने के लिए चप्पू चलाए जा रहे हो, हम कर लेंगे। जब सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, लास्ट में आप क्या करते हो? पहले आप क्या करोगे? यीशु मसीह को ताना दोगे। सही कह रहा हूं? आ की करता यीशु मसीह साडी जिंदगी आ की करता, ऐसी बोलेंगे। ये हमारी जिंदगी में क्या कर दिया प्रभु यीशु मसीह? इतना तूफान, इतना पानी, कश्ती भर गई, हाय हम तो मर चले, अब क्या होगा? अब तो मैं कहीं मांगने जोगा भी नहीं रहा, कहीं से लाने के लायक भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? बहुत सारे ताने हम यीशु मसीह को देंगे, फिर अपनी बात हम यीशु मसीह के आगे रखेंगे। जब हम ताने देकर थक जाएंगे, क्योंकि यीशु तो सोया पड़ा है, मारे जाओ ताने, क्योंकि उसके कहते सर से जू भी नहीं सरकती। यीशु मसीह को तो चपेड़ मारी, उसको कोड़े मारे, उसको स्लीप पर चढ़ा दिया है, इतने तसीहे उसको दिए, तब वो टस से मस नहीं हुआ। तो तुम्हारे पानी से क्या टस मस होगा? क्या गलत है? हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है। जब तूफान सिर पर आ गया, तब हमने कहा कि एक दिन का ही फर्क था। ऐसे क्या? प्रिंस ने कहा, क्या कहा? प्रिंस ने क्या कहा? एक ही दिन का फर्क था मम्मी, एक दिन का फर्क था।
अगर मैं ना जाता तो मेरी जिंदगी में तूफान ना एक ही दिन का फर्क था। अब जब तूने वो दिन ही निकाल दिया तो उसके बाद तो फिर तूफान आना ही है। जो व्यक्ति आपको बोल रहा है आओ हम चलें, तो पानी उसको बोलो ना निकालेगा। चप्पू चलाने के लिए उसको बोलो ना, वो चलाएगा। जी स्पष्ट रूप में पढ़ेंगे 37 और 38 ऊंचे स्वर में। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती। जी पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। पिछले भाग में गद्दी पर आराम से सोया पड़ा है, जैसे देव अंकल सोया आराम से गद्दी पे यीशु मसीह सोया पड़ा है। आंधी आए, तूफान आए, लहरें आए, पानी भर गया, लेकिन यीशु मसीह जी। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी तो नाव के अंदर पानी भर गया और हम मरने पर हैं, चप्पू चला चला कर हमारे कंधे रह गए। क्या तुझे चिंता नहीं है? अभी ताने चल रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो भूचाल आया पड़ा है, तो आराम से सोया पड़ा है। ऐसे कैसे सो सकता है? हम तो तेरे भरोसे हैं। अब यीशु मसीह आराम कर रहा है और यीशु मसीह के भरोसे हमने अपनी जिंदगी लगा दी। प्रभु जी देह प्राण आत्मा तेरे हाथ में है, तो हमें संभाल ले। हम मरने पर है, तो हमें डुबोने के लिए लगा हुआ है। सारा पानी देख कितना भर गया, तो पानी के अंदर ही सोता पड़ा है। बताओ जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। बताओ, इतनी की बात थी। अभी यहाँ पर उन्होंने इतने ताने मैंने दिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने दूसरा शब्द कुछ नहीं बोला। वह उठा और तूफान को झिड़का, शांत हो जा। लहरें उसे टाइम जो ऐसे हो रही थी, आराम से शांत हो गई। चप्पू चलाया नहीं, पानी निकाला। ना बताओ, तब से अगर यीशु मसीह के पास आ जाते तो। अब जिंदगी में तूफान आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, जब थक हार गए फिर हम यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह के पास आने के बाद भी हम कुड़कुड़ाते हैं। हम तो उसको मानते थे, हम तो इसको मानते थे, हम तो वो करते थे, हम तो ये करते थे। हमारा परिवार इकट्ठा होता था, जब ये देते थे पूरा परिवार खाता था, अच्छे से मिलते थे। जब तक हमारा 1 लाख रुपये लग नहीं जाता, हमारा प्यार दिखता नहीं था। हम यहाँ आए हैं तो बताओ, अब तूने भी हमारी जिंदगी में तूफान ला दिए। यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं लिखा कि तुम्हारी जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान आएंगे। अब यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु मसीह के संग हैं। जब संग वालों के जीवन में तूफान आ सकता है, तो आप और मैं क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात का फर्क है। पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत, जल्दी से। मत्ती इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जी। और मींह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर चलता है, वह उस निर्बुद्धि कहता तूफान तो दोनों लोगों पर आएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उन पर भी, और जो यीशु मसीह को नहीं मानते उन पर भी। एक ने रेत पर घर बनाया, एक ने चट्टान पर घर बनाया। यीशु मसीह ने बोला कि तू अगर चट्टान पर घर बनाएगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लहरें आए, चाहे कश्ती पानी से भर जाए, कहता तेरा मकान कभी भी गिरेगा नहीं। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मसीह में आ गए, एक उम्र पट्टा हमने लिखा लिया कि अब तो हम मरेंगे नहीं।
मरेंगे यीशु मसीह के लोग भी, मरेंगे दूसरे लोग भी, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम भी सबसे एक जैसा करता है। ऐसा नहीं कि कोई यीशु मसीह को नहीं मानता कि परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता, उससे भी प्रेम करता है, उसको भी सलाह देता है, इसको भी सलाह देता है। लेकिन उसने रेत पर बनाया, इसने चट्टान पर बनाया, और तूफान आया, लहरें आई, कौन जाएगा पहले? रेत वाला। और जो चट्टान पर घर बनाया जिसने, वो कभी भी हिलेगा नहीं, चाहे जितनी मर्जी तूफान आए वो कभी भी हिलेगा नहीं। लेकिन आज हम चट्टान पर घर बनाने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में तूफान ला दिया। अभी तूफान तो ला दिया, तेरी चट्टान तो मजबूत है ना, गिरेगा तो नहीं। आज अगर तेरे ऊपर तूफान आया, तेरे ऊपर लहरें आई, तेरे ऊपर आंधी आई, तो खड़ा तो मजबूत है ना, हिला तो नहीं। उनके समान तो नहीं, वो गिर गए, उनका घर ढह गया। अभी उड़ीसा के अंदर बाढ़ आई, हमारे संग उड़ीसा से भी जुड़ते हैं, पूनम मम्मी बोलता हूँ मैं उनको, और बोले कि यहाँ पर पूरा इनके बाढ़ आ चुकी है और दुआ करो कि हमारे घर पे पानी ना आए। तो हमने 8 से 9 की प्रार्थना होती है, उसमें प्रार्थना की, प्रभु जी तेरे खादी में दास हैं और मैं नहीं चाहता कि इनके घर में पानी आए, लेकिन मैं ये चाहता हूं इनके एरिया में जहां पर रहते हैं वहां पर पानी ना आए। वो सब कहते जी पानी तो आया लेकिन घरों में किसी के भी गया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान पर उनका विश्वास था। अन्य सभी के घरों में भी पानी किसी किसी के घर में आ चुका था, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना कराई वो पानी आराम से बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को बोलते हैं तो यीशु मसीह क्या करता है? हमारे जीवन में अपना कार्य करना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने यीशु मसीह को बोला तो यीशु मसीह ने क्या किया? एक झड़की मारी, हे तूफान शांत हो जा। और उनकी आंखें है बड़ी बड़ी चेलों की, और ये क्या हुआ? है नहीं? अब यीशु मसीह तो पहले से ही बोल रहा है कि तेरा जो मकान है वो चट्टान पर है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हाय हम तो मर चले। यीशु मसीह ने जब डांट मारी तो तूफान शांत हो गया। वो आंखें खोलकर देख रहे थे तो समुद्र पर भी अधिकार रखता है, आकाश पर भी अधिकार रखता है, पृथ्वी पर भी अधिकार रखता है। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर ने यह अधिकार आदम को दिया था। सारी समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले और घरेलू पशुओं के ऊपर तुम्हारा क्या है? अधिकार है। लेकिन ये भूल गए। यीशु मसीह को समुद्र पर, आदम को भी समुद्र पर अधिकार था। चाहे तो पतरस भी उस समुद्र को छिड़क सकता था, क्योंकि यीशु मसीह के संग रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह जैसा होता है। लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि ये अधिकार मुझे दिया गया है, और उसने डांट मारी और समुद्र से समय शांत हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आपके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम करती है या किसी का जादू टोना काम करता है, आपके अंदर तूफान आ चुका है, ये जो चट्टान से बना हुआ हमारा घर है, ये यीशु मसीह ने हमें बनाने के लिए बोला, और हमने इस मंदिर को, इस घर को हमने क्या कर दिया? मजबूत चट्टान बनाया। ऐसे कैसे कोई तूफान आकर हमारी इस चट्टान को हिला देगा? डांट मारो और ये शैतान क्या है? हमारे जीवन से एकदम से चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, अपने आपके संग रहना चाहते हैं। वो हमेशा हमें हम कहकर बात करते हैं। हम कहते हैं कि मैं अकेला हूं। हम अकेले नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। जब जीवन में तूफान आए, कोई बात हो, तो प्रभु यीशु मसीह को बोलो कि प्रभु यीशु मसीह आप ही कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बोलेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, आप ही हो जो कुछ हो मेरे जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर।
आप ही सब कुछ कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे और आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को वो संभालेंगे। हालेलुया। जब हम उसको वेलकम करेंगे तब आएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारी आशीषें मिली, ये मिली, वो मिली। लिखा है वचन में कि जो पृथ्वी पर मन लगाता है वह यहोवा से यानी कि परमेश्वर से बैर रखता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करना छोड़कर पृथ्वी की चीजों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को जेलसी फील होती है, अरे ये तो इनसे मन लगा चुका है। और जब हम परमेश्वर से मन लगाते हैं वही सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक बुरा मनुष्य अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें दे सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? करेगा, करेगा। वो सब चीजें देगा, लेकिन वो मांगने पर देता है। लेकिन मांगा हुआ क्या होता है? बोलो क्या होता है? आपने अपने पड़ोसी से कुछ मांगा, क्या मांगा? उधार मांगा ना, तो क्या करना है आपको? वापस करना है। हम उससे मांगेंगे तो क्या करना पड़ेगा? वापस तो करना ही पड़ेगा ना। अब मांगी हुई चीज है वो तो वापस करनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है, तो वो बेहतर है क्या मांगा हुआ बेहतर है? चलो भाई, जो अपने आप देता है वो हमारी सोच से परे देगा। हमने सोचा प्रभु जी फ्रिज चाहिए, फ्रिज में हम थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह है वो हम ठंडा करें। परमेश्वर कहता है अरे यार तू क्या फ्रिज, मैं तेरे को आइसक्रीम जमाने के लिए अलग से एक डिब्बा भी दूंगा, वो बेहतर देगा। हम मांगेंगे थोड़ा, वो देगा ज्यादा। बिन मांगे पर मांगा हुआ हमें फिर से दोबारा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मांग लिया है ना। और हर एक चीज जो हम लेते हैं कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। वचन है, मैंने आपको क्या दिया? फ्री में दिया, फ्री में दिया। आपसे कुछ लिया मैंने, वचन दिया, लेकिन फ्री में लेना नहीं है। फ्री में लेना नहीं है, फ्री में देना है। क्योंकि वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती 7 के 7 कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम पहले मांगने पर ही रुक जाते हैं। अब पहला शब्द पूरा हो गया तो खटकाने की क्या जरूरत है, ढूंढने की क्या जरूरत है, जब मांगने से ही मिल गया। जब हम ढूंढेंगे, खटखटाएंगे तो पहला शब्द जो है मांगने वाला वो अपने आप पूरा हो जाएगा, क्योंकि ढूंढने से और खटकाने से परमेश्वर वे आशीषें देगा जो कभी हमने सोची नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अपने संग रखें, क्योंकि वह आपका रक्षक है, आपको संभालने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आमीन।